की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल लगातार जो है तमाम मुद्दों को उठा रहा है। इसी कड़ी में विधायकों का हंगामा जो है वो भी देखने को मिला है। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों का यह हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने शराबबंदी समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर हंगामा किया। हालांकि इन विधायकों की ओर से रिपोर्टिंग टेबल को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों के चेतावनी देते हुए कहा और साथ ही मामला यहां तक गर्मा गया कि विधानसभा अध्यक्ष को हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर करने की धमकी भी देनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने पहली बार विधानसभा में सवाल पूछा था, लेकिन अपने पहले ही सवाल का जवाब लेने में तेजस्वी चूक गए, चूंकि वो सदन से गैर हाजिर रहे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। हालांकि आरजेडी विधायकों का हंगामा जारी रहा। उसके बाद आप खबर लेंगे तो क्या होगा? एक चीज बता देते हैं, टेबल के साथ हरकत करेंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे। पहला मौसम नहीं है। अगर जो नियम विरुद्ध काम करेंगे तो सदन से बाहर कर देंगे, सीधे समझ लीजिए। ये माननीय सदस्य ध्यान में रखिएगा। अपने अनुशासन अपने लोकतांत्रिक पद्धति में ही रहिए। वहीं बिहार विधानसभा में माले विधायकों ने बाहर जाकर भी जमकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मजदूरों की जो मौत का मामला है वो भी गरमाया गया था। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए हैं। तो भाकपा माले विधायकों ने खगड़िया में दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने नाले के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इन विधायकों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही मारे गए मजदूरों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। तमाम मजदूरों की मौत का जिम्मेदार नीतीश कुमार की सरकार है और जांच के नाम पर लिपापति बंद करो। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है कि 4-4 लाख रुपया मजदूरों के आश्रितों को दे करके आप पिन छुड़ाना चाहते हैं। क्या मजदूरों की मौत की यही कीमत है? आपको न्यूनतम 20-20 लाख रुपया का मृत मजदूरों के आश्रितों को देना होगा और उच्च स्तरीय जांच के जरिए 302 का मुकाबला करना होगा। नहीं तो नीतीश कुमार को सड़क से सदन तक घेरा जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा में हंगामे को देखते हुए बीजेपी विधायक ने भी आपत्ति जाहिर की है। आपत्ति जाहिर करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है और तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से लगातार हंगामा किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब वो कहते हुए नजर आए कि लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं, जिससे उन सदस्यों को दिक्कत होती है जो दिल और दूसरी बीमारी के मरीज है। यानी कि हंगामा होने से समय की बर्बादी और साथ ही जो दिल की बीमारी के मरीज है उनको काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। ये विपक्ष वाले लगातार 1.5 घंटा से हल्ला ही कर रहे थे, तो काफी लोग हार्ट के पेशेंट थे। तो मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि भाई कार्रवाई कीजिए। जब विधायक बीमारी हो जाएगा सदन में विपक्ष के कारण अगर, तो फिर सदन का कोई औचित्य नहीं रहा। ये तो बेवजह हल्ला 1.5 घंटा से लगातार ऐसे हल्ला कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि भाई कहीं कोई जो है अति कार्यक्रम हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। इसलिए हमने प्रश्न किया, अध्यक्ष जी कार्रवाई कीजिए विपक्ष के लोगों पर, इनको तो कोई काम। कोई हार्ट पेशेंट है तो उनको अस्पताल में जाके इलाज करना चाहिए कि सदन में मौज मस्ती करना चाहिए। हम हंगामा कर रहे हैं, हम मजदूरों की मौत पर सवाल खड़ा कर रहे थे। जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है उसकी जांच सरकार करावे मेडिकल बोर्ड बैठाकर, और वो किस चीज के मरीज हैं इसका पहले खुलासा हो जाए, उसके बाद अन्य लोगों की जांच होनी चाहिए। हंगामा तो नहीं होना चाहिए। जनता ने चुनकर भेजा है अपनी बात सदन में रखने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि सदन में जनता की बात गंभीरता से अपने समय पर उठाना सदन के सदस्यों की पहली जिम्मेदारी है, जिसके लिए जनता चुनकर उनको सदन में भेजती है। तो हम समझते हैं कि इस दायित्व का निर्वहन प्रतिपक्ष के साथियों ने आज नहीं किया है। तो बीजेपी विधायक की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, हंगामा हम लगातार देख रहे थे, लेकिन अब बीजेपी विधायक पवन जायसवाल की ओर से आपत्ति जाहिर की गई।
देखिए ज़रूर आज दो मसलों पर हंगामा देखने को मिला। एक तो माले की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया था। खगड़िया में जो इंसिडेंट हुई थी, स्कूल की दीवार गिर गई थी जिसके कारण 6 मजदूर दब गए थे। माले विधायक उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से जांच की मांग कर रहे थे कि आखिर क्यों इस तरह से दीवार गिर गई, 6 मजदूरों की मौत हो गई, उनको 20 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ शराबबंदी अभियान फेल है, इस मुद्दे को लेकर के आरजेडी की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। और इसी बीच बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने अजीबोगरीब समस्या सबके सामने रखी। पवन जायसवाल का साफ तौर पर कहना था कि कई सदस्य हार्ट के पेशेंट हैं, दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर इस तरह से हल्ला होगा तो उन्हें परेशानी होगी, ये समझना चाहिए। और उसी को लेकर के फिर सियासत आगे बढ़ी और बाकी के जो सदस्य थे, खासतौर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने तो कहा कि जिन्हें कोई परेशानी है वो अपना जाकर इलाज करवाएं, सदन में आने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। और महबूब आलम ने साफ तौर पर कहा कि वो जनहित से जुड़े मुद्दे को उठा रहे थे, हंगामा नहीं कर रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पर हंगामे की भेंट चढ़ गया है। जो आज की कार्रवाई थी उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष ने भी काफ़ी समझाने की कोशिश की विधायकों को, लेकिन विपक्ष के विधायक सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण आशुतोष बिल्कुल। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि अगर सवाल उठाया गया है तो उसका पलटवार भी करते हुए वहां पर नजर आए। सीधे तौर पर यह कहा गया, जब उन्होंने आपत्ति जाहिर की, उन्होंने कहा कि जो दिल के पेशेंट है, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है हंगामे से। दूसरी ओर ये कहा जा रहा है अगर वो बीमार है तो सदन में क्या कर रहे हैं। देखिए स्वाभाविक तौर पर विचित्र स्थिति थी। ये ज़रूर था कि अपने अपनी मांगों को लेकर के विपक्ष के विधायक हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की। हाँ, ये ज़रूर था कि इसे कटाक्ष माना जाए या फिर पवन जायसवाल सब चीज़ कई विधायकों के बारे में जानते होंगे जिन्हें हार्ट की बीमारी है, जो बीपी के पेशेंट हैं, उनके बारे में जानते होंगे, इसलिए आपत्ति दर्ज की। लेकिन सदन के अंदर जिस तरह से हंगामा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी बात को उठाने के लिए एक विशेष तरीका, एक मुकर्रर है, एक समय मुकर्रर है। उस वक्त विधायक अपने सवालों को उठा सकते हैं, लेकिन बेवजह अगर आप देखेंगे कि विपक्ष का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा शोर शराबे के कारण जो वहाँ पर सदस्य बैठते हैं, खासतौर से जो बुजुर्ग सदस्य होंगे, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आशुतोष, अब हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर अब प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो चुका है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बिहार विधान परिषद की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी शराबबंदी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है। आपको बता दें कि लगातार जहरीली शराब को लेकर जो मुद्दा है उसको उठाया जा रहा है और इसी कड़ी में जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरा गया। वहीं आरजेडी एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने सदन में राजधानी में शुद्ध पेयजल का मामला उठाया। सदन में आज पटना में अतिक्रमण का मामला भी उठाया गया है और इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी विधायकों को चुप रहने की भी नसीहत दी गई है। तो बिहार विधान परिषद में आज एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। विपक्षी सदस्यों ने जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरा और साथ ही वही आरजेडी एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने भी सदन में राजधानी में शुद्ध पेयजल का जो मामला है उसको भी उठाया। तो सीधे तौर पर सरकार को यहां पर घेरा गया है और साथ ही सदन में आज पटना में अतिक्रमण का मामला भी उठा। इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी विधायकों को चुप रहने की भी नसीहत दी गई है। तो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में शराबबंदी का जो मसला है उसको जोरों शोरों के साथ उठाया जा रहा है। तो आरजेडी एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने भी सदन में राजधानी में शुद्ध पेयजल का मामला उसको भी रखा सामने और साथ ही शराबबंदी का जो मुद्दा है उसको लेकर जोर शोर से इस पूरे मसले को विपक्षी सदस्यों ने उठाया। तो विधान परिषद में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बिहार विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से
विपक्षी दल शराबबंदी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से शराबबंदी का जो मुद्दा है उसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरा है। तो आरजेडी एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने भी सदन में राजधानी में शुद्ध पेयजल का मामला भी उठा दिया है और सदन में आज पटना में अतिक्रमण का मामला भी उठाया गया और इस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी विधायकों को चुप रहने की भी नसीहत दी गई है। यानी कि वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो सीधे तौर पर देखने को मिला। जमकर हंगामा करते हुए नजर आए हैं विपक्षी सदस्य। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से लाइव। उपेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से हंगामा एक बार फिर से देखने को मिला और शराबबंदी का जो मसला है उसको लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए, सदन जब की कार्रवाई शुरू हुई उसी समय जो है आपको विधान पार्षद जो है सुनील सिंह है, उन्होंने शराबबंदी किस तरह बिहार में फेल है उसको लेकर मामले को उठाया और उसके बाद जो है जो भी आरजेडी के जो सदस्य थे वो उन्होंने जो है सरकार के सामने इस बात को रखा और लगातार जो है सरकार जो दावे कर रही है कि बिहार में शराब की बिक्री नहीं हो रही है, उसके बाद भी जो है शराबबंदी जो है वो चरम सीमा पर जो है वो एक तरह से देखा जाए कि वो दिख रही है कि एक तरफ बंद का दावा किया जा रहा है और शराबबंदी जो है वो पूरी तरह फेल है और जगह जगह जो है गली चौराहे पर है शराब जो है वो मिल रही है। शराब के बड़े बड़े जो खेप है वो बिहार आ रहे हैं, बड़े बड़े जो गाड़ियां पे शराब के जो है लाद कर लाया जा रहा है, उसके बाद भी शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष जो है लगातार जो है सरकार को घेरने में लगा है और विधान परिषद में भी सरकार से जो है विपक्ष ने इस सवाल करके जवाब मांगा तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सरकार जो है पूरी तरह से लगी है और शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में है वो सफल है। जी बिल्कुल। और देखिए, शराबबंदी के साथ साथ शुद्ध पेयजल का जो मुद्दा है उसको भी उठाया गया है। देखिए, पटना में की बात की जाए, चाहे बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर शुद्ध पेयजल जो है वो लोगों को जो है वो नहीं मिल पा रहा है और इसी के कारण जो है शुद्ध पेयजल का जी मामला जो है विधान परिषद में उठाया गया और मंत्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई जगह है जहाँ शुद्ध पेयजल मिल रहे हैं और जहाँ स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, जहाँ शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, वह सरकार जो है वह पूरी तरह से वहाँ जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की जो है वो सुविधा जो है वो देगी। जी बिल्कुल। जहां पर विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाता हुआ नजर आया है, सत्ता पक्ष ने सीधे तौर पर चुप्पी साधने की नसीहत भी यहां पर दे दी है, क्योंकि पटना में अतिक्रमण के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया। देखिए, अतिक्रमण के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और इधर विगत 5 सालों में देखें तो पटना में कई सड़कें हैं उसका चौड़ीकरण किया गया है, कई फ्लाईओवर बने हैं, उसके बाद भी पटना में देखा जाए तो पटना में जाम की समस्या जो है पहले की तरह जो है वही है, हालात उसी तरह से हैं और जगह जगह जो है अतिक्रमण करके रखा गया है। तो उसको लेकर सदन में मामला आया था और सदन में इसको लेकर जो है संजय मयूख ने जो है बीजेपी के ही विधान पार्षद हैं और उन्होंने इस मामले को उठाया और कहा कि जिस तरह से जाम लग रहा है और अतिक्रमण है उसको कब तक हटाया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास मंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार है कार्रवाई कर रही है और कहीं जो है अभी भी जाम लग रहा है, अतिक्रमण है, उसे जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने